अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। वलीमे की जो रस्म चल रही है, कैसे मुमकिन है कि बहनें तमाशा ना करें। शादी पर भी किया था, महक की वजह से काफ़ी तमाशा हो गया था। वलीमा ऐसे ही खुशी खुशी कैसे गुजरने देगी ये अनीला। अनम ने तो मजाक ही मजाक में कुछ कहा अनीला से, तो अनीला तो रोने लगी और फिर नाटक करने लगी कि जैसे उसे बहुत दुख हुआ। दूर से सिप्ती देख लेता है, जल्दी से भागते हुए बहन के पास आया। अभी क्या हुआ? तो आप ही कहने लगी, ये अनम को तो मौका चाहिए मुझे बातें सुनाने का। तो अनम भी फौरन से भड़क जाती है, भाई मैंने कोई बातें नहीं सुनाई, आप ही को तो दौरे पड़ते हैं, छोटी सी बात पर भड़क जाती हैं, जा रही हूँ मैं यहाँ से। अब अनम तो यहाँ से चली गई और जाते ही अपने शोहर को हुक्मन कह देती है, अब मुझे मत कहना वहाँ पर जाने का, मैं कभी भाई के घर नहीं जाऊँगी। मतलब भाई के घर नहीं जाएगी तो ये आसाइशें कैसे हासिल कर पाएगी। दूसरी तरफ सिप्ती तो अभी तक भी अनीला को चुप करवाने में ही लगा है। कमल इनको देख लेती है और जाकर माँ और भाभी से कहने लगी, अनोखे ही बहन भाई हैं कोई, ये इतना तमाशा करते हैं ना, अभी तक लड़ते हैं ये लोग। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी मरियम इस घर में भला कैसे एडजस्ट करेगी। मासूम सी भोली भाली सी हमारी मरियम, इन सियासतों से कैसे निपटना है उसे तो पता ही नहीं। और फिर घर आकर नजीब भी अपनी बेटी की वजह से परेशान है और अपनी बीवी से कहने लगा, कहीं हमने मरियम की शादी में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, उसकी तरफ से तो मेरा दिल हाली सा रहता है। तो जोहरा यकीन दिलवाती है कि ऐसी कोई बात नहीं, सिप्ती बहुत अच्छा है। ऐसे ही मरियम और सिप्ती भी घर आ गए, दोनों एक साथ बैठे हैं। सिप्ती अब जी भरकर मरियम को देख रहा है, लेकिन एन इसी वक्त दरवाजा जोर जोर से नॉक होता है। तो सिप्ती भी गुस्से से कहने लगा, इस घर में तो कोई प्राइवेसी ही नहीं। और मरियम को भी अब गुस्सा आ गया कि हर वक्त ये लोग इंटरफेयर करते हैं। अब के बाद नौशीन दरवाजे पर थी, रोते हुए जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहने लगी, आप ही ने आपको बुलाया है। नौशीन का ये आलम देखकर अब सिप्ती बगैर कुछ कहे बगैर कुछ सोचे यहाँ से चला जाता है। जल्दबाजी के आलम में वो भी आप ही के पास पहुँच गया, लेकिन आप ही की बातें, आप ही की नौटंकी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मरियम काफ़ी देर सिप्ती का इंतज़ार करती रही, जो कि अपनी आप ही के घुटने से लगकर बैठा था, इसलिए नहीं आया। तभी तो गुस्से में मरियम ने चेंज कर लिया, सो गई। सिप्ती जब आया तो मरियम सोने का ड्रामा करती है, हालांकि वो जाग रही थी। मरियम को भी गुस्सा है कि बारात पर भी उसे इस तरह से जलील किया गया और फिर वलीमे पर भी। सिप्ती को कुछ तो सोचना चाहिए। अब सुबह उठते ही सिप्ती मरियम से माफ़ी मांगता है और मरियम फिर से रिलैक्स हो जाती है, खुश हो जाती है। ऐसे ही खुशी खुशी दोनों फिर नाश्ते के लिए भी जाते हैं। अनीला और सजीला तो इन्हें खुश देखकर बहुत हैरान है, परेशान हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, इनकी खुशी है कि कम होने को ही नहीं आती। अब तो अनीला ने बॉम्ब गिरा दिया मरियम पर। नाश्ते के बाद जब लॉन में बैठे थे तो कहने लगी, मरियम खीर पकाई की रस्म करनी है, जहाँ पर तुम्हें सारे खानदान वालों के लिए खाना बनाना होगा। मरियम तो हैरान रह गई, लेकिन सिप्ती फौरन से बोल उठता है, आप ही सारे खानदान का खाना मरियम बनाएगी क्या? तो आप ही कहने लगी, सिप्ती क्या हो गया तुम्हें, रस्म है ये और तुम कब से रस्मों के दुश्मन बन गए, मरियम ही पकाएगी, इस घर की बहू है वो। अब जैसे तैसे करके सिप्ती को तो ये आप ही कायल कर ही लेगी और मरियम को सारे खानदान का खाना बनाना पड़ेगा। इस तरह से मरियम की मुश्किलात तो बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन फिर खानदान में भी मरियम की वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि खाना बहुत मज़े का बनेगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, मरियम इस आजमाइश पर पूरी उतर पाएगी या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।